कभी आप किसी प्रोग्राम में गए हो और आपने फील किया हो कि उस प्रोग्राम के अंदर कोई पर्सन आया और उस पर्सन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही है। कोई पर्सन उसको मिलने के लिए आ रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई चेयर लेके आ रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई नाश्ते के लिए पूछ रहा है और परिवार वाले लोग उसके आसपास में मंडरा रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा पर्सन आ गया हो। और कुछ लोग मेहमान आते हैं, चेयर पर बैठते हैं, खा पी के निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि वो पर्सन आया था या फिर नहीं आया था। आखिर में ऐसा क्यों होता है कि किसी पर्सन की रिस्पेक्ट हो रही है और किसी पर्सन को इग्नोर किया जा रहा है? क्या इज्जत सिर्फ पैसे से मिलती है? अगर आपके पास में पैसा है इसका मतलब आपकी इज्जत होगी? आंसर इज नो। इज्जत कहते हैं कि सर इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत कमाई जाती है। आखिर इज्जत कमाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इन पॉइंट्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस किया और इन पॉइंट्स को भी अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो नक्की आपकी भी इज्जत बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। चलिए सबसे पहले पॉइंट्स की बात करें कि बिना मांगे किसी को सलाह मत दें। बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम किसी प्रोग्राम में बैठे रहते हैं तो कोई लोग बात करता है तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और सामने वाला पर्सन आपसे पूछता नहीं है, फिर भी आप क्या करते हैं, बोलते जाते हैं और सामने वाले को सलाह देते रहते हैं। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको आपकी रिस्पेक्ट बढ़ानी है ना तो किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देने की, कि ना बिना मांगे किसी को एडवाइस नहीं देने की। अदरवाइज क्या होगा सर, आपकी जो एडवाइस है, आपकी जो सलाह है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। कहता है कि सब कोई बोलता है तो बोलने के पैसे लेता है और कोई सिर्फ पॉकेट में बोलता है। तो आपको क्या करना है सर, आपके जो वर्ड्स है ना इसकी एक इंपॉर्टेंस है। तो आपको हमेशा कहीं पर भी आप जाए, किसी भी प्रोग्राम में जाए, बिना मांगे किसी से सलाह नहीं दे और फालतू की कोई भी बात नहीं करें। जो सामने वाला बोल रहा है, चारों तरफ से जो लोग बोल रहे हैं, उस बात को सुने और समझे। अगर हो सके तो वहां पर बोले। सेकंड पॉइंट आता है सर, कम बोलो। बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, उनके मुंह में कोई बात टिकती ही नहीं है। जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, चाहे वो किसी शादी ब्याह में चले गए, किसी प्रोग्राम में है, किसी से भी है, बस बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। अगर आप इस तरह से बोलना शुरू करोगे तो लोग आपको सुनना बंद कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सुने तो कम बोलना शुरू करो। जब आप कम बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला ध्यान से सुनता है। तो सेकंड पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हो, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो, तो सबसे कम बोलना शुरू करो और ज्यादा सुनना शुरू करो। पैसे कमाने पर फोकस करें। नंबर 3 पॉइंट्स आता है, पैसे कमाने पर फोकस करें, क्योंकि आज की तारीख में पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास में एक अच्छी कार है, आप एक अच्छे प्रोफेशनल ड्रेस पहने हुए हैं, हाथ में अच्छी वॉच है, अच्छे शूज पहने हुए हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, आपका अच्छा घर है, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है, तो अल्टीमेटली लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो पैसा आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट के लिए। अगर आपके पास में पैसा है, साथ में आपकी इज्जत भी है, यानी कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो बेस्ट ये रहता है कि सर आपको पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए। पैसा हमेशा काम करने से मिलता है और काम वही करना चाहिए जिससे आपको पैसा है। अदरवाइज लोग आज की तारीख में बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वहां से आपका कोई नॉलेज इंक्रीज नहीं हो रहा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम पास हो रहा है। तो बेटर यह है कि आपका नॉलेज वहीं पर लगाएं या फिर वहीं से जो नॉलेज लें जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम आने वाला है या फिर जिससे आप पैसे कमाने वाले हैं। नंबर पॉइंट आता है कि सर समय की कीमत को समझो। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो किसी शादी ब्याह में जाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे वहीं पर ठिकाना लगा के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हम अगर किसी फंक्शन में गए हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या फिर 30 मिनट मैक्सिमम वहां पर आप बैठे। अगर जहां पर भी आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, इसका मतलब वहां पर आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है। अगर आप किसी के वहां पर भी जाए तो सबसे कम समय वहां पर उपलब्ध रहे। अगर आपके पास में कुछ भी काम नहीं है, कोई बात नहीं, घर आके सो जाए, लेकिन किसी के वहां फालतू बैठे नहीं। और किसी के वहां पर भी चाहे कई फंक्शन में है, चाहे किसी भी प्रोग्राम में है, बिना काम का 3-4 घंटे 5 घंटे बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अपने काम को अपनी पहचान दो। सर आपकी जो काम है, आपका जो प्रोफेशन है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पैसे कमा रहे हैं, ये सही है, लेकिन आप पैसे किस तरह से कमा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो आपका जो भी काम है उसकी वैल्यू आप खुद भी करो और सामने वालों को भी करवाओ, तो इससे भी आपकी क्या होती है सर, रिस्पेक्ट होती है। एंड नंबर लास्ट होता है कि सर खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। हम चाहते हैं कि सर सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करे, लेकिन हम खुद हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम खुद ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहन के जा रहे हैं, हमारे सेविंग का ठिकाना नहीं है, हमारे हाथ में वॉच नहीं है, हमारे शूज है तो क्लीन पॉलिश किए हुए नहीं है, हम ही ऐसे खुद ऐसे रह रहे हैं, तो हम सामने वाला हमारी कैसे रिस्पेक्ट करेगा। तो सबसे पहले है कि आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करो, आप खुद अपनी इज्जत करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि नहीं मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूं, मैं एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं, मेरी अच्छी फैमिली है, XYZ। इस तरह से आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करें तो सामने वाला अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेगा। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको अपनी लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो हकीकत में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।